press the bell icon on the YouTube app and never miss. आज फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जहन्नम में चला जाए। शेम ऑन हिम। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को। वो मुसलमानों को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आज पंथियों को खोलना चाहती हूँ कि जो फारूक अब्दुल्ला मुसलमानों को यूनाइट करने की बात कह रहे हैं और जिनके सुर में सुर और लगा रहा था पाकिस्तान, जिस दिन वर्डिक्ट पास हुआ उस दिन पाकिस्तान रो रहा था। जिस दिन हिस्टोरिकल वर्डिक्ट जम्मू कश्मीर से 370 हट गया उस दिन पाकिस्तान को बड़ा दिक्कत हुआ था, कलेजे में बड़ी चोट पहुंची थी। तो आज मैं कुछ पंथियों को खोलना चाहती हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने एक हिंदू लड़की से शादी किया था और उनका देखिए 370 पर इतनी बातें हुई। 11 दिसंबर 2023 को 370 सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका ने 370 हमें। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की मजेदार वीडियो में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जिसमें कश्मीर से 370 को परमानेंटली हटा दिया गया है, इसे पे श्रीमान फारूक अब्दुल्ला साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा टू हेल विद जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया इलाही खान जी का बड़ा ही दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। जिस जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 76 साल से जो पैसे फारूक अब्दुल्ला परिवार, शेख अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती परिवार सरकार से उठा रही थी, उस पैसे को इन्होंने हमेशा बंदरबाट किया। बंदरबाट करके जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनको वंचित रखा। उनको वो सरकार के पैसों का लाभ ही नहीं उठाने दिया। इनके बंगला और इनके फार्म हाउस जो है वो लंदन अमेरिका में बन रहे थे और इनके परिवार वाले फॉरेन कंट्री में रह रहे थे। उनके परिवार वाले फॉरेन कंट्री में रह रहे थे और ये जम्मू कश्मीर को लूटने में लगे हुए थे। अब जैसे आपके पाकिस्तान में जिन्ना कभी भी अपने परिवार वालों को पाकिस्तान में नहीं रखा, कभी नहीं रखा। 76 साल में आप एक भी परिवार वाला जिन्ना का पाकिस्तान से निकाल कर नहीं दिखा सकती हैं। उसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला के परिवार वाले जो बाल बच्चे हैं, जो माँ फर्जंदान है, वो कभी भी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं रहते हैं, वो बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं। अब आप सोचो कि आज फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जहन्नम में चला जाए। शेम ऑन हिम। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को। वो मुसलमानों को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आज पंथियों को खोलना चाहती हूँ कि जो फारूक अब्दुल्ला मुसलमानों को यूनाइट करने की बात कह रहे हैं और जिनके सुर में सुर और लगा रहा था पाकिस्तान, जिस दिन वर्डिक्ट पास हुआ उस दिन पाकिस्तान रो रहा था। जिस दिन हिस्टोरिकल वर्डिक्ट जम्मू कश्मीर से 370 हट गया उस दिन पाकिस्तान को बड़ा दिक्कत हुआ था, कलेजे में बड़ी चोट पहुंची थी। तो आज मैं कुछ पंथियों को खोलना चाहती हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने एक हिंदू लड़की से शादी किया था और उनका देखिए 370 पर इतनी बातें हुई। 11 दिसंबर 2023 को 370 सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका ने 370 हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका ने 11 दिसंबर 2023 को 370 को हमेशा के लिए जम्मू एंड कश्मीर से खत्म कर दिया। 12 दिसंबर 2023 को जो झूठा आरोप लगा करके उमर अब्दुल्ला अपनी बीवी से डिवोर्स चाह रहे थे, अपनी हिंदू बीवी से जो डिवोर्स चाह रहे थे, वो भी डिसमिस कर दिया हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला से बोला कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है, पर उमर अब्दुल्ला ये बात नहीं बोल रहा है। और फारूक अब्दुल्ला इतनी अभद्र भाषा और इतना एंटी नेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जहन्नम में चला जाए। उमर अब्दुल्ला को कल शेर शायरी करते हुए देखा गया, महबूबा मुफ्ती को रोते हुए देखा गया, काफी मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और कह रही थी हमें तो हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। भाई हाउस अरेस्ट इतने बड़े खूबसूरत महल में किया गया है कि उसमें कोई भी हाउस अरेस्ट होना चाहेगा, उसमें कोई भी रहना चाहेगा। अब आप उनके रिहाइश को
उनके रहने सहने के तरीके को, उनकी लग्जेरियस लाइफ को, उनकी लैविश लाइफ को देख करके पता लगाइए कि जो जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले आम साधारण नागरिक हैं, उनके हालात बद से बदतर थे और ये लोग राजा महाराजा बनकर के बादशाह, मुगल पीरियड वाले बादशाह बनकर के बैठे हुए थे। ठीक है, 5 अगस्त 2019 में जब 370 हटाया गया हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, तब से लेकर के 4.5 साल तक सर्वोच्च न्यायपालिका में यह मैटर चलता रहा और कपिल सिब्बल इन लोगों की तरफ से अपनी दुहाई देते रहे, लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका किसी भी तरीके से संविधान के खिलाफ तो नहीं जा सकता था ना, क्योंकि जो कदम उठाए गए थे वो संविधान के तरीके से उठाए गए थे। अब इनको तकलीफ पहुंची है, अब इनको लग रहा है कि हम क्या करें। यही फारूक अब्दुल्ला 10 महीना पहले कहा था कि आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई एम अ कश्मीरी पंडित। यही ये मैं कोई भी बात हवाबाजी में नहीं करती, साफ लफ्जों में ये उनका ही ट्वीट किया हुआ है, आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई एम कश्मीरी पंडित। तो भैया जब आप कश्मीरी पंडित खुद को मानते हैं, आप अपने आप को कश्मीर का सदस्य मानते हैं, तो कश्मीर में जब लश्कर तैयबा और यासीन मलिक जब खून की नदियां बहा रहा था, तब आपके आंख से आंसू नहीं गिरा? जब कश्मीर में लश्कर तैयबा एक पूरा ग्रुप, एक पूरा कबीला और यासीन मलिक वो जब हिंदू पंडितों का जेनोसाइड और नरसंहार कर रहा था, तब आपके आंख से आंसू नहीं गिरा? जब जम्मू एंड कश्मीर को तपते हुए आग के गोले पर रखा गया था, तब आपके आंख से आंसू नहीं गिरा? जब कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दे करके पत्थरबाज बनाया गया, तब आपके आंख से आंसू नहीं गिरा? जब कश्मीर के युवा नौजवानों के हाथ में बम बारूद और चापड़ दिया गया, तब आपके आंख से आंसू नहीं गिरा? जब कश्मीरी पंडित की बेटियों का बलात्कार किया गया और इज्जत लूटी गई, तब आपके आंख से आंसू नहीं गिरा? जब 42,000 कश्मीरी पंडितों को एक साथ मार करके कब्र में जमा दफन कर दिया गया, तब आपके आंख से आंसू नहीं गिरा? जब लाखों कश्मीरी पंडितों के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को यही शेख अब्दुल्ला फैमिली और यही महबूबा मुफ्ती फैमिली ने लूट लिया, तब और लूट करके उन लोगों को बेनजीर भुट्टो के कहने पर भगा दिया, तब आपके आंख से आंसू नहीं गिरा? इसी भारत में रहने वाले जम्मू एंड कश्मीर के हिंदू पंडित अपनी ही धरती को छोड़ करके बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में जाकर के बस गए, तो उनके लिए आंख से आंसू नहीं गिरा? और आज आप कह रहे हैं कि कश्मीर जहन्नुम में चला जाए, जब कश्मीर डेवलप कर रहा है, जब कश्मीर तरक्की में आ चुका है, जब वहां पर बड़े बड़े टनल्स बन चुके हैं, जब दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू और सबसे बड़ा पुल कश्मीर में बन चुका है, तब आप कह रहे हैं कश्मीर जहन्नुम में चला जाए। जब कश्मीर यासीन मलिक लश्कर तैयबा के हाथ में जहन्नुम बना हुआ था, तब तो आपने ये बात नहीं कही थी, तब तो आपने किसी के सामने गुहार नहीं लगाया था कि देखो देखो कश्मीर को जहन्नुम बना दिया गया है, कश्मीर को तपते हुए गोले पर रख दिया गया है, कश्मीर में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, कश्मीर में युवाओं के हाथ में बंदूक दे रहा है यासीन मलिक और लश्कर तैयबा, कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दे करके पत्थरबाज बनाया जा रहा है, खुले आम जस्टिस को मारा जा रहा है, खुले आम एयरफोर्स ऑफिसर को मारा जा रहा है, खुले आम बेटियों को मारा जा रहा है, खुले आम यही शेख अब्दुल्ला के जमाने में खुले आम हजारों मजारों को तोड़ दिया गया और उस पर बंगला बन गया, यही अब्दुल्ला फैमिली का बंगला बना, बड़े बड़े बंगलों बने, खूबसूरत बंगलों बने। तब मुसलमान भी नहीं उठा और तब अब फारूक अब्दुल्ला भी नहीं उठे थे। बड़ी अजीब बात है कि फारूक अब्दुल्ला के द्वारा और शेख अब्दुल्ला के खानदान के द्वारा जब मजारों को तोड़ा गया, जब मदरसों को तोड़ा गया, जब मस्जिदों को तोड़ा गया, जब बलात्कार किया गया, इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को दफनाया, बलात्कार करने के बाद आरियों से चीर डाला, तब आपने नहीं कहा कि कश्मीर जहन्नुम बन गया है। लेकिन आज जब 4.5 साल में कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत हो चुका है, तब आप कह रहे हैं कि कश्मीर जहन्नुम में जाए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जब वाकई में जम्मू एंड कश्मीर जहन्नम था, तब आपके मुंह से ये बात नहीं निकली थी और आज बद्दुआ दे रहे हैं आप सर पे टोपी रख करके कश्मीर जहन्नुम में चला जाए। कौन डिनाई कर सकता है कि 370 एब्रोगेशन के बाद 17,78,066 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुए जम्मू एंड कश्मीर में, 302 ब्रिजेस बने, 3,63,09,000 वहां पर NABARD का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ।
अंडर द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्क ऑन अपग्रेडेशन 5 एक्सप्रेस हाईवे बने, रिंग रोड फॉर जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर सिटीज, 10 मेजर एंड 11 अदर टनल्स बने, 33 फ्लाईओवर्स बने, 18 मेजर टाउन्स बने जो प्रोग्रेस हो चुके, जो छोटे छोटे टाउन थे जहां पर बिजली नहीं जाता था, जहां पर पानी नहीं जाता था, जहां पर स्नोफॉल के वक्त में कोई आवाजाही नहीं हो पाती थी, उसको भी स्मूथ कर दिया गया। उसके बाद फिर इंडस्ट्री पे 28.4 करोड़ रुपए खर्चा हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद 2.153 करोड़ रुपए जो खर्च कर करके वहां के युवा नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया। 400 परमिशन प्रोडक्शन हाउस वहां पर शूटिंग के खोले गए। उसके बाद फिर 2022 के कैलेंडर के हिसाब से 26.73 लाख टूरिस्ट, विदेशी टूरिस्ट वहां पर विजिट किए। उसके बाद फिर 2023 का आंकड़ा है कि 1.10 करोड़ टूरिस्ट, विदेशी टूरिस्ट वहां पर गए। तो ये सारी तरक्की आपको दिख नहीं रही है? तरक्की का डेटा तो सारे चैनल्स पर है, सारी जगह पर है। ये मैं तो कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं डेटा के हिसाब से बात कर रही हूँ। तो जब कश्मीर वाकई में जन्नत बन गया तो आप कश्मीर को कोस रहे हैं। भाई आप क्यों कश्मीर को कोस रहे हैं? जो फारूक अब्दुल्ला अपने घर को, अपनी बहू बेटी को यूनाइट नहीं कर पाया, बहू को तलाक दिलवा रहा है अपने बेटे से, दिल्ली हाईकोर्ट झाड़ रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि उमर अब्दुल्ला आप जो बात लेकर के आए हैं ये गलत कर रहे हैं, वो औरत ऐसा कुछ नहीं किया, आपके पास प्रूफ ही नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का बेबाक और दमदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की धुनाई की बल्कि भारत में रह रहे पाकिस्तान के उन दलालों या मजहब के ठेकेदारों की भी धुलाई की जो खाते तो भारत का है पर गुणगान और जी हजूरी पाकिस्तान की करते हैं। खासकर हम बात करें अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार की, जिन्होंने पूरी जिंदगी जम्मू कश्मीर पे राज किया। कई बार अब्दुल्ला आ जाते थे और कई बार मुफ्ती आ जाते थे, बारी बारी टर्न करते हुए इन्होंने जम्मू कश्मीर को खूब लूटा, पूरी जिंदगी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी बनाई, यहाँ पे ऐश की जिंदगी जी इन्होंने। और उसके बाद लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला बताया जिसमें कश्मीर पे मोहर लगा दी कि वो भारत का परमानेंटली हिस्सा है, और अब बात जहां पीओके की हो रही है, यही इसी बात को लेके अब्दुल्ला साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर को बोल दिया टू हेल विद देम। तो ये है इनका असली चरित्र। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।